चलिए अपन अब नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं। अल्काइल हाइड में एक रिएक्शन है SN-NGP रिएक्शन। देखिए हमने SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, मतलब SN1, SN2, SNI, SNAE, SNEA ये सब पढ़ चुके हैं। बस एक लास्ट रिएक्शन है SN-NGP, राइट। तो देखते हैं SN-NGP रिएक्शन क्या होता है। SN-NGP में ये जो NGP लिखा है इसका मतलब होता है N मीन्स नेबरिंग, G मीन्स ग्रुप, P मीन्स पार्टिसिपेशन। मीन्स यहाँ पे नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, नेम से समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे SN रिएक्शन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो होगा, लेकिन कोई बगल वाला ग्रुप जो नेबर ग्रुप है वो पार्टिसिपेट करने वाला है। अब देखते हैं मैकेनिज्म कैसे रिएक्शन होगा ये। तो पहले ये रिएक्शन कब होगा इसका कंडीशन देखते हैं। चलिए कंडीशन नंबर 1 लिखिए, फर्स्ट कंडीशन। तो ये रिएक्शन तभी होगा जब इंटरनल न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट होगा। तो पहला कंडीशन लिखिए कि इंटरनल न्यूक्लियोफाइल शुड बी प्रेजेंट। हो गया। पॉइंट नंबर 2, फर्स्ट पॉइंट कि इंटरनल न्यूक्लियोफाइल शुड बी प्रेजेंट। पॉइंट नंबर 2, अब ये जो इंटरनल न्यूक्लियोफाइल है ये लिविंग ग्रुप के, मान लीजिए यहाँ पे लिविंग ग्रुप है तो इसके एंटी पोजीशन पे प्रेजेंट होना चाहिए। एंटी पोजीशन पे होगा तभी बैक साइड से अटैक करेगा, ये यहाँ से बाहर जाएगा। तो ये याद रखें कि इंटरनल न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए, तो लिविंग ग्रुप के एंटी पोजीशन पे प्रेजेंट होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 लिखिए, इंटरनल न्यूक्लियोफाइल should be present at the antiposition. Internal nucleophile should be present at the antiposition with respect to living group. हो गया। पॉइंट नंबर 3, अब जो एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल है मान लीजिए तो वो बहुत लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये लार्ज अमाउंट में होगा तो फिर इंटरनल अटैक नहीं करेगा, एक्सटर्नल ही अटैक कर देगा। तो ये जो एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल अगर प्रेजेंट है तो ये लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो पॉइंट नंबर 3 लिख लीजिए कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल शुड नॉट बी हाई। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल शुड नॉट बी हाई। अब ये जो इंटरनल न्यूक्लियोफाइल क्या होंगे पहले मैं आपको ये बता दूं। इंटरनल न्यूक्लियोफाइल आइदर कोई लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप होंगे, लोन पेयर, या फिर कोई पाई बॉन्ड भी हो सकता है। तो ये मतलब इंटरनल न्यूक्लियोफाइल का वर्क कर सकते हैं। अगर मॉलिक्यूल के अंदर ही लोन पेयर है या पाई बॉन्ड है तो ये इंटरनल न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। चलिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, फिर मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूं कैसे कैसे करना है। देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल है कि मान लीजिए CH3 CH2 से कुछ Z ले लेता हूं, लोन पेयर है इसके पास, ठीक, और इसी से अटैच CH2 मान लीजिए यहाँ पे कोई लिविंग ग्रुप है, ठीक, और कोई न्यूक्लियोफाइल आ रहा है। मान लीजिए, चलो मैं इसको नंबरिंग करता हूं, इसको चलिए मैं कार्बन स्टार बोल देता हूं, ये कार्बन स्टार है। अब प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा ये सोचना है। आप ये सोचें कि क्या यहाँ पे SN-NGP रिएक्शन हो सकता है। एक तो ये मेथड है कि आप न्यूक्लियोफाइल को लिविंग ग्रुप पे अटैक करें, बाहर जाए, लेकिन सोचिए कि क्या SN-NGP रिएक्शन पॉसिबल है क्या। तो तीनों कंडीशन, पहला कंडीशन इंटरनल न्यूक्लियोफाइल शुड बी प्रेजेंट, तो यहाँ पे लिविंग ग्रुप है, इंटरनल न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है। इंटरनल न्यूक्लियोफाइल मीन्स लोन पेयर कंटेनिंग और पाई बॉन्ड, तो यार ये प्रेजेंट है। पॉइंट नंबर 2, ये जो इंटरनल न्यूक्लियोफाइल है ये एंटी पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू लिविंग ग्रुप, ये तो यार सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे फिर क्या सिन क्या एंटी, मतलब ये अपोजिट साइड से अटैक कर सकता है, सिंगल बॉन्ड है, रोटेशन पॉसिबल है। न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही हाई अमाउंट कुछ नहीं लिखा है, नॉर्मल है, मींस यहाँ पे SN-NGP रिएक्शन हो सकता है। कैसे करना है अब ये देखते हैं। अब ये क्या होगा, ये फर्स्ट स्टेप में लिविंग ग्रुप है तो ये खुद का घर का ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। कहां पे अटैक करेगा आपको समझ में आ रहा होगा, ये इस पे अटैक करेगा, यहां से लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा। क्लियर है। आपको क्या बनता हुआ नजर आ रहा है
ये बन जाएगा CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड Z। ये अगर इस पे अटैक करेगा CH2, मान लीजिए ये स्टार, मतलब ये इधर नीचे सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ये समझ में आया? Z ने लोन पेयर डोनेट किया तो Z पे प्लस आ गया। अब ये 3 मेंबर्ड रिंग बन गया और रिंग में आपको दिख रहा है पॉजिटिव चार्ज भी है। क्लियर है? अब इसके आगे की स्टोरी। अब ये न्यूक्लियोफाइल बाहर का आएगा। अब ये जो बाहर का न्यूक्लियोफाइल है ये अटैक करेगा। 3 मेंबर्ड रिंग कैसे ओपन करना है आप सबको आता है। रिंग में प्लस चार्ज है तो मेजर उस साइड से होगा जहां पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल है, लेकिन इस केस में दोनों ही सेम है। तो ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करे, ये बॉन्ड इधर से ब्रेक कर लूं, राइट? एक पॉसिबिलिटी ये है, या फिर सेकेंड पॉसिबिलिटी ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करता, इधर से ब्रेक कर लेता। चलिए मैं फर्स्ट पॉसिबिलिटी पहले लिख रहा हूं, ये इस पे अटैक किया, इधर से ब्रेक हुआ, प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 CH2 Z CH2 स्टार CH2 न्यूक्लियोफाइल, ये बन गया। सेकेंड पॉसिबिलिटी रिंग है, इस कार्बन पे भी अटैक कर सकता था न्यूक्लियोफाइल, तो अगर ये इस पे अटैक करता तो ये इधर से ब्रेक होता। क्लियर है? बताएंगे आप प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो इस केस में CH3 CH2 और प्रोडक्ट विल बी Z CH2 CH2 स्टार सिंगल बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल। तो ये दोनों प्रोडक्ट बनेंगे। क्लियर है क्या? तो स्टेप्स बहुत ही सिंपल है। स्टेप 1 में आप क्या करेंगे? इंटरनल न्यूक्लियोफाइल को अटैक करेंगे, लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा, 3 मेंबर्ड रिंग होगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा। स्टेप 2 में बाहर का न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और रिंग को ओपन करेंगे। क्लियर है क्या? तो ये रिएक्शन SN-NGP क्यों हो रहा है, मतलब इसका प्रैक्टिकल एविडेंस भी यही है कि जब आप इस पे न्यूक्लियोफाइल को अटैक करेंगे तो ये भी फॉर्म होता है और ये भी फॉर्म होता है, दोनों ही 50-50% फॉर्म होते हैं। तो अगर आप सिर्फ सोचो कि SN2 रिएक्शन पॉसिबल है, तो अगर सिर्फ SN2 रिएक्शन होता तो न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करता, यहां से बाहर आता, तो सिर्फ और सिर्फ ये प्रोडक्ट फॉर्म होना चाहिए था 100%, अगर SN-NGP नहीं होता तो। लेकिन प्रैक्टिकली ये दोनों ही फॉर्म होते हैं 50-50% में। इट मींस ये रिएक्शन SN-NGP मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है। आई होप मैकेनिज्म बहुत ही सिंपल है, समझ में आ गया होगा। क्या करना है चलिए लिख लीजिए पहले। आप पहले ये स्टेप्स लिखिए, बाद में एग्जांपल लिखिएगा। तो आपको क्या क्या करना है? स्टेप 1 में लिखिए कि internal nucleophile will attack on the carbon. Internal nucleophile will attack on the carbon. Internal nucleophile will attack on the carbon from the opposite side of living group. Internal nucleophile will attack on the carbon from the opposite side of living group, due to which generally 3 membered ring will form. Due to which generally 3 membered ring will be formed. जब आपने 3 membered ring फॉर्म कर लिया, अब बात करते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या करेंगे? अब इस रिंग को ओपन करेंगे, सिंस रिंग में प्लस चार्ज है तो उस साइड से ओपन करेंगे जहां पे प्लस चार्ज मोर स्टेबल होगा। तो लिखिए स्टेप नंबर 2, ओपनिंग ऑफ रिंग will take place from that side. Opening of ring will take place from that side where carbocation is more stable. हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, अब रिंग को कहां से ओपन करना है आपको समझ में आता है कि बैक जहां से कार्बोकेटायन मोर स्टेबल है। तो आपने रिंग बना लिया, अब आपको पता भी है कि कहां से ओपन होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल को अटैक करिए, आपको पता चल गया। तो नेक्स्ट स्टेप में अटैक करेगा तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, इन सेकेंड स्टेप
तो वो फर्स्ट स्टेप हो गया, अब सेकेंड स्टेप में आ रहे हैं. इन सेकेंड स्टेप external nucleophile will attack from back side of the ring. क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, अब यहाँ पे ओवरऑल रिटेंशन होगा या इन्वर्जन होगा? तो देखिए, इसने इस पे अटैक किया था, लिविंग ग्रुप बाहर गया, तो ये इसके लिविंग ग्रुप के बैक साइड से अटैक किया होगा, तो एक बार तो इन्वर्जन हो गया. फिर ये जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, फिर से बैक साइड से अटैक होता है. एक बार बैक साइड से अटैक हुआ, फिर से बैक साइड से अटैक हो रहा है, 2 बार बैक साइड से अटैक हो रहा है, तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा? रिटेंशन हो जाएगा. क्लियर है? तो लिखिए पॉइंट कि नेक्स्ट पॉइंट, two consecutive inversion takes place due to which overall retention occurs. आप वो एग्जांपल नोट कर लीजिए कैसे था, और आपको ये सॉल्व करना है.
तो सोचिए प्रोडक्ट क्या होगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे लिविंग ग्रुप है और यहाँ पे इंटरनल न्यूक्लियोफाइल भी अपोजिट साइड में है, तो फिर यहाँ पे एसएन एनजीपी रिएक्शन होगा, राइट। यहाँ पे एसएन एनजीपी होगा, मीन्स ये लोन पेयर अटैक करेगा, ये बाहर आएगा, मीन्स फर्स्ट स्टेप में तो ये कुछ ऐसा OMe प्लस रहेगा, नेक्स्ट स्टेप में OH माइनस अटैक करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा फिर से, राइट। तो ये यहाँ पे इधर यहाँ पे अटैक कर सकता है या फिर यहाँ पे अटैक कर सकता है, तो ये बनेगा 6 मेंबर्ड रिंग, OMe और यहाँ पे OH। अगर ये इस पे अटैक किया, सॉरी ये इस पे अटैक किया तो फिर ये OH HH, एक तो ये बन सकता है। अगर ये इस पे अटैक किया तो ये इधर से ब्रेक होगा, एक बार इधर इस पे अटैक किया तो चलो मैं यहीं पे ड्रॉ करता हूँ, चलो यहीं पे ड्रॉ करता हूँ, इस पे अटैक किया तो ये बन जाएगा OH HH और यहाँ पे OMe बनेगा, ये दोनों प्रोडक्ट बनेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 में आप देखेंगे तो सेकेंड एग्जाम्पल में क्या हो रहा है कि यहाँ पे लिविंग ग्रुप है, एक इंटरनल न्यूक्लियोफाइल है ही नहीं है, तो सिर्फ ये रिएक्शन SN2 होगा। SN2 होगा मतलब ये जस्ट इस पे अटैक करेगा और मतलब इस पे, और ये Cl माइनस यहाँ से बाहर जाएगा, सिर्फ SN2 रिएक्शन है, नॉर्मल हाइड्रोजन मिथाइल HOH। इस केस में देखिए लिविंग ग्रुप है, इंटरनल न्यूक्लियोफाइल भी है, लेकिन सेम साइड में है, सेम साइड में है तो भी रिएक्शन नहीं होगा, सिर्फ SN2 नॉर्मल SN2 होगा, OH माइनस अटैक करेगा और यहां से बाहर जाने वाला है, इस केस में हाइड्रोजन OMe हाइड्रोजन OH। अच्छा ये और ये सेम ही हो गया है, फर्स्ट एंड फोर्थ तो सेम ही है, राइट। हटाइए, यहाँ पे चलिए फिफ्थ देख लेते हैं, ये भी आप कर सकते हो। यहाँ पे SR सल्फर के पास लोन पेयर होता है, ये इस पे अटैक करेगा, ये यहां से बाहर जाएगा, तो यहाँ पे SR प्लस नेक्स्ट स्टेप में OH माइनस अटैक करेगा, दोनों साइड पे अटैक कर सकता है, क्लियर है। तो ये यहाँ पे फॉर्म होगा SR हाइड्रोजन OH प्लस नेक्स्ट यहाँ पे OH SR। यहाँ पे देख सकते हैं आप 6 में भी लिविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल एक ही डायरेक्शन में है, एंटी पोजीशन पे नहीं है, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ SN2 रिएक्शन होगा, SN NGP का चांस है ही नहीं, तो फिर यहाँ पे क्या बन जाएगा, बैक साइड से OH अटैक करिए हाइड्रोजन और ये SR हाइड्रोजन। इस केस में देखिए क्या होगा, OH माइनस है, तो ये बेसिकली OH माइनस क्या करेगा, आप चाहे तो ये भी बोल सकते हैं OH माइनस, ये OH है यहाँ पे, तो ये इस पे अटैक करेगा, SN NGP होगा और यहाँ पे OH प्लस नेक्स्ट स्टेप में OH माइनस, दोनों साइड में अटैक करो, सेम ही प्रोडक्ट बन रहा है इस केस में तो यार, राइट। OH नहीं, ये OH दिस प्लस HOH, अच्छा HOH HOH। ये वाला जो मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल दिया था, वैसे सोचना है यहाँ पे लिविंग ग्रुप है और यहाँ पे इंटरनल न्यूक्लियोफाइल है, तो ये इस पे अटैक करेगा, यहाँ से Cl माइनस बाहर जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड सल्फर पे प्लस CH2 CH2, यहाँ पे ऐसे, और मान लीजिए कार्बन 14 है, राइट। नेक्स्ट स्टेप में OH माइनस अटैक करेगा, तो OH माइनस दोनों पॉइंट पे अटैक कर सकता है, दोनों ही सिमेट्रिकल हैं, तो फिर आप दोनों ही प्रोडक्ट लिखिए, एक बार बन जाएगा CH3 CH2 S CH2 CH2 OH, दूसरा CH3 CH2 S CH2 CH2 OH, एक बार 14 यहाँ पे, एक बार 14 यहाँ पे, दोनों ही प्रोडक्ट बनेंगे।
तो 9th में CH3 CH2 सल्फर CH CH3 CH2 Cl और ये कार्बन 14 है, इस पे OH माइनस। CH3 कार्बन 14 सिंगल बॉन्ड सल्फर के बाद चलिए CH2 है, चलिए देखते हैं अपन इनका सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक ना। 9th 10th तो आप बहुत ही इजीली कर सकते हैं, मतलब वही मैकेनिज्म है। सल्फर के पास लोन पेयर, ये इस पे अटैक करेगा और यहाँ से बाहर जाएगा, तो ये क्या बनेगा CH3 CH2 सल्फर प्लस और ये हो जाएगा CH पे CH3 CH2 और ये कार्बन 14 है। बस OH माइनस अटैक करिए दोनों साइड पे, क्लियर है। तो अगर मैं इस पे अटैक करूं तो एक तो ये प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 सल्फर और ये हो जाएगा CH2 CH14 CH3। एक तो ये दूसरा प्रोडक्ट बनेगा, अगर इस पे अटैक किया CH3 CH2 सल्फर CH14 CH3 CH2 OH। अच्छा यहाँ पे CH पे OH रहेगा, मतलब मैंने किया क्या, एक बार OH मैंने इसको इस पे अटैक किया और यहां से बॉन्ड ब्रेक कर दिया, सेकेंड टाइम OH मैंने इस पे अटैक किया और यहां से बॉन्ड ब्रेक कर दिया। लेकिन हाँ ऑफ कोर्स मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, तो यहाँ पे कार्बोकेटायन मोर स्टेबल है, तो ये वाला इस केस में मेजर होगा, राइट। सिमिलरली अगर यहाँ पे सोचा जाए, कुछ नहीं करना है, एग्जैक्ट सेम मैकेनिज्म है। लोन पेयर इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड बाहर जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 सल्फर प्लस सिंगल बॉन्ड CH214 CH3, यहाँ पे ऐसा। अब नेक्स्ट OH माइनस, सिंस यहाँ पे प्लस चार्ज मोर स्टेबल है, तो ये OH माइनस अगर इस पे अटैक करे और ये यहाँ से बाहर जाए, तो ये मेजर बनेगा। मीन्स मेजर कौन सा होगा, CH3 CH2 सल्फर CH214 CH3 OH, ये मेजर होगा। माइनर भी आप ऐसे लिख सकते हैं, अगर इस पे अटैक करे तो, इस पे अगर अटैक करे तो ये बन जाएगा CH3 CH2 सल्फर, ये हो जाएगा CH3 CH2 OH और ये कार्बन 14 है, राइट। जब ये बात कर ली तो हो गया 19। अब मैंने 11th 12th 13th ये जो एग्जांपल लिए हैं, इसमें मैंने बोला था आपको कि इंटरनल न्यूक्लियोफाइल आइदर लोन पेयर हो सकता है या फिर
पाई बॉन्ड हो सकता है, राइट। तो मैंने ये एग्जांपल लिया जहां पे इंटरनल न्यूक्लियोफाइल पाई बॉन्ड हो सकता है। इसमें कैसे करना है एक बार ध्यान से देख लीजिए आप। CH2 पे OTS माइनस, ये गुड लिविंग ग्रुप है। 1 2 3, ये जो पाई बॉन्ड दिख रहा है, अब ये पाई बॉन्ड इस पे अटैक करेगा, समझ में आ रहा है। तो अगर ये पाई बॉन्ड इस पे अटैक करेगा, ये यहां से बाहर जाएगा। तो इसको लिखने का सिंपल सा मेथड ये है कि आप इस पाई बॉन्ड को माइनस और प्लस लिख लीजिए, बॉन्ड को ब्रेक कर लीजिए और एक जगह माइनस एक जगह प्लस लिख लीजिए, और इस माइनस को इस पे अटैक करिए। तो आपको यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे ऐसा ये डबल बॉन्ड रहेगा, ये डबल बॉन्ड रहेगा, यहाँ पे प्लस आ गया, और ये जो माइनस है इस पे अटैक करके यहाँ से CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 14 बना दिया। एक बार देख लीजिए, मैंने क्या किया, पाई बॉन्ड को माइनस प्लस लिखा, माइनस को न्यूक्लियोफाइल माने, इस पे CH2 पे अटैक करें, OTS माइनस बाहर गया, तो ये 3 मेंबर्ड रिंग बन रहा है। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या होगा, अब काम आएगा न्यूक्लियोफाइल का। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ठीक, अब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब देखिए दोनों साइड में 3 मेंबर्ड रिंग है, हाईली अनस्टेबल है, चाहे तो इस पे अटैक करे, राइट, और ये बॉन्ड इधर ब्रेक हो, तो माइनस और प्लस मिलके फिर से ये डबल बॉन्ड बन के एरोमेटिक बन जाएगा, या फिर ये इस पे अटैक करे। दो पॉसिबिलिटी है आपके पास, इधर इस पे या फिर इस पे। क्लियर है। तो यहाँ पे अगर इस पे अटैक किया तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये अगर इस पे अटैक किया, फर्स्ट वाले इस पे अटैक किया, तो ये बॉन्ड इधर से ब्रेक होगा, तो ये बन जाएगा CH2 14 सिंगल बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे सिंस ये बॉन्ड इस पे अटैक कर रहा है, ये बॉन्ड ऊपर आ रहा है, तो यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस और प्लस मिलके ऐसे डबल बॉन्ड बन जाएगा, राइट। या फिर आपके पास एक और मेथड है, न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, ये बॉन्ड इस पे लगा दे, तो ये डबल बॉन्ड बन गया। सेकेंड पॉसिबिलिटी, ये इस पे अटैक करता है, ये बॉन्ड इधर से ब्रेक होता है, तो एक और प्रोडक्ट पॉसिबल है, अगर इस पे अटैक करता, ये इधर से ब्रेक होता, तो न्यूक्लियोफाइल CH2 14 सिंगल बॉन्ड कार्बन, मींस CH2 14 सिंगल बॉन्ड CH2 न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है। ऐसे जरा आप 12th सोचे खुद से। ट्वेल्थ में फिर से आपको ऐसे ही करना है, माइनस प्लस लिखें और खुद से प्रोडक्ट खोजें आप। तो यहाँ पे माइनस प्लस, ये बॉन्ड इस पे आएगा, ये OTS माइनस बाहर जाएगा, थोड़ा ध्यान से देखते हैं आप। फिर माइनस और C के साथ मिलके ये एक रिंग बन जाएगा, यहाँ पे प्लस रहेगा, मीन्स ये बनेगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे प्लस कार्बन कार्बन 14 और यहाँ पे एक कार्बन रहेगा, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करने वाला है, तो ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ भी अटैक कर सकता है। अगर यहाँ पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड ब्रेक होके ये बन जाएगा 6 मेंबर रिंग में डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड कार्बन 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 14 सिंगल बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल, ये बन जाएगा। समझ में आ रहा है। लेकिन अगर ये इस पे अटैक करता, ये बॉन्ड इधर से ब्रेक होता, तो ये बनता 6 मेंबर्ड रिंग। अगर इस पे अटैक करके इधर से ब्रेक हो गया तो ये बन जाएगा कार्बन 14 सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है। लेकिन इसमें देखिए 13th एग्जांपल में देखिए, 13th में क्या है, सिर्फ हीट किया है, मतलब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल है ही नहीं। फिर से वैसे सोचते हैं, यहाँ पे माइनस प्लस लिख के इस बॉन्ड को इस पर अटैक करते हैं, OTS माइनस बाहर जाएगा, तो ये बन जाएगा डबल बॉन्ड प्लस सिंगल बॉन्ड कार्बन 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 सिंगल बॉन्ड कार्बन और यहाँ पे मिथाइल। आई होप इतना क्लियर है, यहां तक तो आप आ गए होंगे। लेकिन अगर एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल होता तो फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता और फिर रिंग ओपन करते, लेकिन अभी यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है ही नहीं। तो अब क्या होगा, हीट करने पे आपको पता है 3 मेंबर्ड रिंग है, हाईली अनस्टेबल है, राइट। नंबर 1 पॉइंट, ये 3 मेंबर्ड रिंग में आपको एंगल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है, तो ये क्या होगा, आप इस रिंग को, राइट, यहाँ पे भी प्लस है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बना है, अगर मैं यहाँ पे माइनस लगा लूं तो माइनस और प्लस मिलके ये एरोमेटिक बन जाएगा। तो मुझे क्या करना है, इस रिंग को आप इधर इस साइड से या फिर इस साइड से
दोनों बॉन्ड में से किसी को भी आप ऐसे डीलोकलाइज कर लें। मीन्स अगर मैं इस बॉन्ड को इधर लिखूंगा तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस आएगा, तो ये माइनस प्लस मिलके यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। या फिर एक ऑप्शन और है, इस बॉन्ड को मैं डीलोकलाइज करूं, ब्रेक कर दूं, 3 मेंबर रिंग है, इजीली ब्रेक हो जाता है। मैंने बताया 3 मेंबर रिंग में इसको एज अ पाई बॉन्ड ट्रीट करते हैं। तो ये बॉन्ड अगर इधर आया तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, माइनस प्लस मिलके फिर से डबल बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन दोनों में डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, एक बार यहाँ पे प्लस आएगा, एक बार यहाँ पे प्लस आएगा, राइट। तो दोनों में प्लस में कौन सा प्लस मोर स्टेबल है, ये वाला प्लस मोर स्टेबल है, इसलिए मेजर ये होगा। चलिए मैं इधर से ही करता हूँ मेजर लिखने के लिए। इस बॉन्ड को मैं डीलोकलाइज करूंगा तो यहाँ पे माइनस डबल बॉन्ड बन जाएगा, मीन्स प्रोडक्ट क्या बनेगा, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड कार्बन मिथाइल, ये बॉन्ड तो ब्रेक हो चुका है, सिंगल बॉन्ड कार्बन पे प्लस मिथाइल मिथाइल। कार्बोकेटायन है और कुछ भी न्यूक्लियोफाइल नहीं है, क्या करेंगे, तो यहाँ पे जस्ट एलिमिनेशन रिएक्शन कर दो। नहीं समझ में आ रहा, कार्बोकेटायन के दो ही तो रिएक्शन है यार, न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैच हो जाएगा, या फिर नेक्स्ट कार्बन से हाइड्रोजन एलिमिनेट करो और अल्कीन बना दो। तो इसे आप अल्कीन बना दीजिए, मीन्स ये अल्कीन बन जाएगा फिनाइल, सिंगल बॉन्ड कार्बन मिथाइल, डबल बॉन्ड कार्बन मिथाइल मिथाइल, ये हो जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। चलिए ये तो आपको क्लियर हुआ। एक चीज और बस आप याद रखें, वैसे इनऑर्गेनिक में मैंने बताया था कि डाइपोल मोमेंट HF, HCl, HBr और HI में सबसे ज्यादा HF, फिर HCl, फिर HBr, फिर HI का होता है, लेकिन CH3F, CH3Cl, CH3Br और CH3I में ये डिक्रीजिंग नहीं होता है, CH3Cl का ज्यादा होता है, CH3F का कम होता है, मीन्स ऑर्डर ये हो जाता है, ठीक। फ्लोराइड के केस में अल्काइल फ्लोराइड और क्लोराइड में अल्काइल क्लोराइड का ज्यादा होता है, ठीक, क्योंकि यहाँ पे डाइपोल मोमेंट होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस, तो यहाँ पे डिस्टेंस वाला फैक्टर इन दोनों में डोमिनेट कर जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें, कंफ्यूजिंग है, क्योंकि HF, HCl, HI में तो अपन HF का ज्यादा, फिर HCl, फिर HBr, फिर HI लिखते हैं, लेकिन इसमें CH3Cl ज्यादा होता है CH3F से, राइट।